तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण मतलब धरातल के जीवों को उनके अध्ययन के लिए छोटे छोटे समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता। अरस्तु, आपने नाम सुना है, अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण किया। उसने वर्गीकरण का जो आधार रखा था उसके सामान्य कुंजी लक्षण। कुंजी लक्षण मतलब जो किसी जाति के अंदर उसके मूल लक्षण होते हैं। तो उसने क्या किया, रक्त का रंग जो लाल होता है उसके आधार पर दो समूह बनाए। एक वो जीव जिनके रक्त का रंग लाल, एक वो जीव जिनके रक्त का रंग लाल नहीं था। तो उसने एक तो बनाया एनीमिया और एक बनाया इनेमिया। एनीमिया और इनेमिया। अरस्तु रक्त के लाल रंग के आधार पर एनीमिया और इनेमिया, जो उसने एनीमिया वर्ग बनाया उस वर्ग में लाल रंग नहीं होता। उसका मानना था कि ये जंतु जिनमें रक्त का रंग लाल नहीं पाया जाता उन्हें नाम दिया उसने एनीमिया। एनीमिया के सदस्य कौन कौन से रखे, स्पंज है, निडेरिया है, मॉलस्क अपन बात करते हैं, शंख, सीपी, इनकी बात करते हैं। ये है आर्थ्रोपोडा, कीड़े मकोड़े हैं, ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, तारा मछली, जो स्टारफिश बोलते हैं, तारा मछली। तो ये जीवों को उसने एनीमिया वर्ग में रखा जिसमें रक्त का रंग लाल नहीं होता। और दूसरा रखा उसने इनेमिया। इस वर्ग में उसने उन जीवों को रखा जिनके रक्त का रंग लाल होता है, जैसे विशिष्ट जीव जितने भी हैं। लेकिन इसने बाद में इन जीवों को भी दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से, एक तो बांटा इसने, मैं यहां बात करता हूं, एक तो बांटा उसने जरायुज और एक बांटा उसने अंडज। जरायुज वे जीव होते हैं जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब जब भी संतान पैदा होगी तो उसके वो खुद वैसे के वैसे छोटे आकार के शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें बोलते हैं जरायुज। जैसे मानव है, पशु है, ये हो गए कौन से, जरायुज। और दूसरे होते हैं अंडज। तो वे जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं और अंडा नीचे समय बाद में टूटता है और उसमें से उनका शिशु बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं अंडज। जरायुज को बोलते हैं विविपेरस और अंडज को बोलते हैं ओविपेरस। तो इस आधार पर धरातल पर उसने जो जंतु वर्ग है उसको वापस दो भागों में बांट दिया जिनका रक्त लाल था। ठीक है, कौन कौन से, जरायुज और अंडज। तो ये प्रारंभिक वर्गीकरण का आधार रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे वर्गीकरण करते गए, अध्ययन करते गए, तो वहाँ अनेक समस्याएं आई। और तो उन समस्याओं के लिए कुछ मुख्य आधार बिंदु बनाए गए और उन बिंदुओं को अपन वर्गीकरण के आधार के अंतर्गत देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अपना वर्गीकरण का आधार। तो वर्गीकरण के जब आधार की बात करते हैं तो इसको भी कुछ बिंदुओं के आधार पर अलग अलग समूह बनाए गए। मैं उन समूहों की बात करता हूं। जो सबसे पहले वर्गीकरण का आधार रखा गया था वो रखा गया था कोशिका की संख्या। कोशिका की संख्या। जो सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण का आधार बना वो बना कोशिकाओं की संख्या। इसके आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। एक वो जीव जो एक कोशिकीय थे, एक वो जीव जो बहुकोशिकीय थे। ठीक है, यानी जो एक कोशिकीय जीव थे उन्हें प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों को क्या कहा गया,
प्रोटोजोआ कहा गया और बहुकोशिकीय जीवों को मेटाजोआ कहा गया। प्रोटोजोआ के अंदर सदस्य रखे गए, एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सदस्य रखे गए कहां पर? प्रोटोजोआ के अंदर। मेटाजोआ के अंदर पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा कौन से? लास्ट जो स्तनीय वर्ग आया था। तो ये सारे किसमें आए? मेटाजोआ में। और प्रोटोजोआ कौन से हो गए? एक कोशिकीय। तो कोशिका की संख्या के आधार पर दो वापस समूह बन गए, एक बना प्रोटोजोआ, एक बना मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीवन हो गया और मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जीवों को शामिल किया गया। तो ये पहला आधार था वर्गीकरण का। लेकिन इस आधार के बाद में वापस जब जीवों को अध्ययन करने लगे तो और समस्याएं आई। तो उसके आधार पर एक और कमेंट आया कि जीवों का वर्गीकरण वो उनके संगठन स्तर के आधार पर किया जाना चाहिए। तो देखिए ए बिंदु दिया गया, संगठन स्तर के आधार पर। अब यहां रखा गया था उनकी कोशिका की संख्या कि किसी जीव के अंदर एक कोशिका है तो उसे डाल दो किसमें? प्रोटोजोआ में, और एक से ज्यादा आगे डाल दो उसे मेटाजोआ में। तो ऐसा करने पर मेटाजोआ में सदस्य संख्या बढ़ती गई। तो वो अध्ययन करने में वापस समस्या उत्पन्न कर रही थी। तो उसकी समस्या को हल करने के लिए उनके संगठन का आधार बनाया गया। तो संगठन के आधार पर जीवों को उनके आधार पर 4 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग रखा गया, वो रखा गया था जीव द्रव्य स्तर का। मेटाजोआ समूह के प्राणियों को संगठन के आधार पर निम्न 4 भागों में बांटा गया। जो पहला भाग रखा गया था वो रखा गया था जीव द्रव्य स्तर। जीव द्रव्य स्तर मीन्स जंतुओं का शरीर जो होता है वो जीवद्रव्य की बूंद समान पदार्थ से बना होता है। जीवद्रव्य की बूंद समान संरचना से जीवों का शरीर बना होता है और ऐसे जीवों के अंदर श्रम विभाजन नहीं होता, यानी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अंग उपस्थित नहीं होते, अलग अलग भाग नहीं पाए जाते, यानी इनका शरीर सरलतम प्रकार का होता है। तो इसका उदाहरण रखा जाता है प्रोटोजोआ। मतलब अमीबा, जो लेना पैरामीशियम। अमीबा का डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने, देखो ये अमीबा का डायग्राम हो गया। ये इसका केंद्रक हो गया, ये जीवद्रव्य हो गया, इसकी सेल वॉल हो गई, ठीक है ना। ये अमीबा डायग्राम हो गया। फिर मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने, यूग्लिना और पैरामीशियम। ये है यूग्लिना, ये इसका क्या है? कशाप। और ये केंद्रक, ये इसका केंद्रक हो गया। ये हो गया इसका आवरण। ये है पेलिकल। पेलिकल का आवरण पाया जाता है, ठीक है। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं ऑप्शन पैरामीशियम का। पैरामीशियम का आकार पैरामीशियम और यूग्लिना में केवल कशाप और पक्षमाप की संख्या और लंबाई ही अंतर है।
ये पैरामीशियम, पैरामीशियम में ये पक्षमाभ पाए जाते हैं और यूलिना में कशाभ होते हैं। कशाभों की संख्या 1 होती है और पक्षमाभों की संख्या लगभग 10,000 तक होती है। ठीक है, बाकी सेम। तो ये जो जीव में बना है, इनमें जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी इनके शरीर के अंदर जो का निर्माण होता है वो जीव द्रव्य के द्वारा है। और इसी जीव द्रव्य में जो अंग कोशिकांग पाए जा रहे हैं वो सारे कार्यों के लिए रूपांतरित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कोशिका स्तर का संगठन। कोशिका स्तर का संगठन की बात करते हैं। तो जो कोशिका स्तर का संगठन है, जंतुओं का शरीर कोशिकाओं की एक कोशिका स्तर संगठन के अंदर जीवों के शरीर का निर्माण जो कोशिकाओं से होता है वो कोशिकाओं की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो कोशिकाएं बिखरी हुई अवस्था में होती है। तो ऐसे प्रकार के संगठन को कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं और इसका उदाहरण होता है स्पंज। स्पंज का डायग्राम मैं दिखाता हूं आपको। स्पंज का शरीर अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसके भीतर की ओर स्पंज गुहा पाई जाती है। इसको बोलते हैं स्पंज गुहा और इनको बोलते हैं ऑस्टिया। ये है ऑस्कुलम। ठीक है, आगे अपन डिटेल बाद में बात करेंगे, आगे जब पॉलीफेरा पढ़ेंगे। लेकिन इन जीवों के अंदर क्या होता है, कोशिका बिखरी होती है और ये कोशिकाओं का स्तर का संगठन ये है। ठीक है, इसमें कोशिका मिलकर किसी कार्य को पूरा नहीं करती है। ठीक है, तो ये था कोशिकीय स्तर का संगठन। फिर बात करते हैं अपन अगला उत्तक स्तर का संगठन। उत्तक स्तर का संगठन। उत्तक, पहले परिभाषा देखते हैं उत्तक किसे कहते हैं। कोशिकाओं के संगठित समूह को उत्तक कहते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो जंतुओं में उत्तक बनने की शुरुआत कोशिकाओं के द्वारा होती है और ये यहाँ इस समूह में आकर कोशिकाएं उत्तकों का निर्माण करती है। रचना व कार्य में समान कोशिका समूह पाए जाते हैं और ये समूह ही उत्तक कहलाते हैं। इनमें श्रम विभाजन विकसित रूप से पाया जाता है और इनका जो मुख्य उदाहरण होता है वो है सिलेंट्रेटा। इसमें सिलेंट्रेटा का उदाहरण होता है हाइड्रा। मैं आपको हाइड्रा का डायग्राम दिखाता हूं। हाइड्रा आप 10th क्लास में पढ़कर आए हो। मुकुलन जनन की प्रक्रिया थी, उसमें हाइड्रा आपने पढ़ा है। ये देखो, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं दंश कोशिकाएं। ठीक है, अब दंश कोशिकाएं क्या कार्य करती है, ये अलग अलग कार्यों के लिए रूपांतरित, मतलब यहाँ ये भोजन ग्रहण करने का और भोजन को भीतर धकेलने के लिए रूपांतरित है। ये सुरक्षा का कार्य भी करती है। तो इसका मतलब कोशिकाओं का कार्य मिलकर एक अलग कार्य के लिए रूपांतरित हो गई। तो ये है उत्तक स्तर का संगठन। फिर बात करते हैं अपना अंग तंत्र स्तर का संगठन, यानी इस प्रकार के सिस्टम में जंतुओं के शरीर में विभिन्न उत्तक पाए जाते हैं और ये उत्तक आपस में मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र स्तर, अंग तंत्र स्तर। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एस्के हेलमिंथेस, लेडी हेलमिंथेस इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर विभिन्न जीव उत्तकों के द्वारा मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और वो अंग अलग अलग कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं। डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको।
ये है फेसियोला हेपेटिका, लीवर फ्लूक, इसको बोलते हैं यकृत कृमि। इसमें ये होता है चूस्कांग और ये होते हैं आसंजन अंग, यानी जीव आसंजन अंगों की सहायता से परपोषी के शरीर के भीतर आहार नाल में अटक जाता है, चूस्कांग की सहायता से उसके पचित भोजन को अवशोषित करता रहता है। तो अंग तंत्र का यह संगठन प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर विकसित जो इकाई नॉर्मेटा संघ के जंतु है उन सब में पाया जाता है। आपने स्कॉर्पियन बिच्छू देखा होगा, केकड़ा देखा होगा, आपने शंख सीपी ये देखे होंगे, आपने केंचुआ देखा होगा, इन सब के अंदर अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। तो ये थे अपने संगठन स्तर के आधार पर 4 समूह। पहला कौन सा आया? जीवद्रव्य स्तर, एग्जाम्पल रहा इसका प्रोटोजोआ यानी अमीबा, यूरिना, पैरामीशियम। फिर आया कौन सा? कोशिकीय स्तर संगठन, एग्जाम्पल था इसका पॉलीफेरा, इसमें आया स्पंज। फिर बात किया उत्तक स्तर का संगठन, सिलेंट्रेटा इसका संघ था, उदाहरण क्या आया? हाइड्रा। और फिर बात की अपन ने अंग तंत्र स्तर, इसके अंदर उदाहरण प्लेटीहेल्मिन्थीस से, हेल्मिन्थीस से इकाई नोडमेटा यानी चपटे कृमि, ये चपटा कृमि है, चपटे कृमि से लेकर तारामसी तक का समूह है वो सारा इसके साथ में बिलोंग कर रहा है। तो ये था अपना बिंदु नंबर बी, संगठन स्तर के आधार पर। तो ये था अपना आज का टॉपिक। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।